नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर चुनाव के बारे में। जम्मू कश्मीर चुनाव का परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी चुनाव हो रहे थे, तो यह बहुत ही गंभीर क्या जानकारी वाला मुद्दा हो जाता है। हरियाणा से इतर हटकर हम जम्मू कश्मीर के चुनाव के बारे में बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसकी महत्ता है। और धारा 370 हटने के बाद यह पहली बार विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसके क्या अधिकार होंगे। इन तमाम मुद्दों पर हम आइए इनके संवैधानिक प्रावधानों और इनके अधिकारों को समेटते हुए इस पूरे वीडियो सेशन में हम विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हमारे वीडियो का जो टाइटल होगा, जम्मू एंड कश्मीर चुनाव क्या है खास, जानिए। जम्मू कश्मीर इलेक्शन 2024 जानिए क्या है खास। खबर पर नजर डालते हैं तो खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव का आयोजन किया गया है और साथ ही हरियाणा में भी चुनाव का आयोजन किया गया है। आज यानी 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम जारी हो गए हैं। किसकी सरकार बनी है उस पर ध्यान नहीं देना है, सरकार कैसे बनती है, चुनाव कैसे होते हैं, इस पर हमारी विस्तृत वीडियो कई है हमारे चैनल पर, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर वाला जो विधानसभा का चुनाव है क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर आइए हम बात करते हैं। तो यह चुनाव 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहला चुनाव है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। 2019 में धारा 370 हटता है और 2019 के बाद यह चुनाव हो रहा है, इसलिए यह इसकी महत्वपूर्णता अनिवार्य है और यह खास है, इसलिए इसको जानना भी जरूरी है। जम्मू कश्मीर चुनाव 2024 के प्रमुख बिंदुओं पर आइए हम बात करते हैं। तो इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझते हैं। इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यह है कि यह चुनाव 2019 में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद का पहला चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो यह चुनाव हो रहा है वह जम्मू कश्मीर का पहला चुनाव होगा, इसलिए यह खास है। इसके पहले 2014 में चुनाव हुए थे, अर्थात जो 2024 में चुनाव हो रहा है वह 10 वर्षों बाद चुनाव हो रहा है। तो 10 वर्षों बाद जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा होगी उसको क्या कोई नई शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। धारा 370 के हटने के बाद यह चुनाव हो रहा है, तो क्या इसमें खास है, इसलिए हम इस कक्षा को फ्रेम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं नए निर्वाचन क्षेत्र के बारे में और इससे संबंधित सभी। 2014 में चुनाव हुए थे, मतलब जो 2024 का चुनाव हो रहा है वह 10 वर्ष बाद चुनाव हो रहा है। नए निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो परिसीमन प्रक्रिया के तहत जम्मू क्षेत्र में 6 सीटें हुई हैं। 2 क्षेत्र है, जम्मू का क्षेत्र और कश्मीर का क्षेत्र। तो जम्मू क्षेत्र में 6 सीटें, कश्मीर में 1 सीट जोड़ी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप 90 सीटों वाली विधानसभा बनी है। अब खास बात यह है कि हरियाणा में भी 90 विधानसभा की सीटें हैं और जम्मू कश्मीर में भी 90 विधानसभा की सीटें हैं। प्रश्न पूछेगा निश्चित तौर पर। तो जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या कितनी है? 90 है। जम्मू के लिए 43 और कश्मीर के लिए 47 सीटें हैं। अगर पूछेगा तो जम्मू के लिए कितनी सीटें हैं? 43 और कश्मीर के लिए 47 सीटें हैं। कुल 90 सीटों वाला यह जम्मू कश्मीर का विधानसभा है। अब मतदाता भागीदारी की बात करें तो 2024 में चुनाव संपन्न हो गए थे। उसके बाद जो लोग वोट दिए थे उनकी संख्या 63.1% के आसपास थी। बहरहाल हम 1962 से बात करेंगे 2024 तक कि कब मतदाताओं का रुझान मतदान देने के लिए बढ़ा है या कम हुआ है। तो आइए इस पर नजर डालते हैं। तो हम बात करते हैं 1962 में। तो 1962 में मात्र 39.2% मतदान हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं आप देखेंगे कि मत का ग्राफ बढ़ता जाता है और यह आकर सर्वाधिक मत होता है आपका 73.2%। अब 73.2% मत होता है। उसके बाद धीरे धीरे मतों में गिरावट होती है। लेकिन यह जो इस समय रिसेंट का चुनाव हुआ है, 2024 का चुनाव है, 2014 के बाद का यह चुनाव है, यूनियन टेरिटरी हटने के बाद का चुनाव है, जम्मू कश्मीर में से 370 धारा हटने के बाद का जो चुनाव हुआ है उसमें 63.1% के आसपास मतदान हुआ है। हम रीजन वाइज बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें मतदान का प्रतिशत कम होता रहा है, क्योंकि मतदान वाले दिन को लोग छुट्टियों के तौर पर मनाने की अपनी उनकी परंपरा है। मतदान वाले दिन लोग छुट्टी के त्योहार के रूप में, लोकतंत्र के पर्व के रूप में नहीं मनाते हैं। राजनीति में उनकी सहभागिता कम होती है, दिलचस्पी भी कम होती है। लेकिन अगर हम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें मतदान वाले दिन को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है और वहां पर जो मतदान का प्रतिशत है वह शहरी मतदान के प्रतिशत से ज्यादा होता है। उसी की बात कर रहा है कि
यह रीजन जो है आपका फेज 1 जम्मू में 73.7, 2014 में 76.8, 2024 में 80.2% मतदान हुआ है। यह पूरा रीजन है। तो बहरहाल हम आप देखते हैं तो जो जम्मू वाले और कश्मीर वाले रीजन में बहुत ज्यादा समानता दिखाई नहीं दे रही है। प्रश्न यह उठता है कि जम्मू कश्मीर का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 2014 के बाद पहला मतदान हो रहा है, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहला मतदान हो रहा है, 370 धारा हटने के बाद पहला चुनाव हो रहा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक बहाली की बात की जा रही है तो चुनाव जम्मू कश्मीर में स्थानीय रूप से चुनी गई सरकार को बहाल करेंगे। यह जम्मू कश्मीर की जो सरकार है स्थानीय रूप से चुनी हुई सरकार की बहाली होगी, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। जो प्रतिनिधित्वकारी शासन की पुनः स्थापना में एक महत्वपूर्ण शासन है, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए यह जो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हुआ है यह काफी महत्वपूर्ण अपना सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहा है। क्षेत्रीय स्थिरता आएगी इससे। क्षेत्रीय स्थिरता की अगर बात की जाए तो स्थानीय प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने में मदद करेगा। जो स्थानीय प्रतिनिधित्व होगा, जो प्रतिनिधि चुनकर जाएगा, निर्वाचित होकर जाएगा, निर्वाचन के मामले से जाएगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वह चुनकर विधानसभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको उजागर करेगा। और उस क्षेत्र की समस्याओं को जब उजागर किया जाएगा उस एक हमारे पटल पर, तो उसका निदान होगा और इससे क्षेत्रीय स्थिरता में सुधार होगा, जिससे स्थिरता और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा भी मिलेगा। राज्य की मांग, ये चुनाव स्थानीय मांगों को संबोधित करने का एक अवसर भी प्रदान करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर की राज्य के रूप में पुनः स्थापना की मांग भी शामिल है। अब कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, तो पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को भी बल प्रदान करने के लिए यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही बात बता रहा है कि जो राज्य की मांग हो रही है उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी यह महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय सुरक्षा जो नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है उसमें जम्मू कश्मीर हमारा जो राज्य है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो यह जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है, जो वहां पर विधानसभा, नई विधानसभा बहाल होगी, जो नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके लिए यह खास होगा और भारत के लिए ही खास होगा और जम्मू कश्मीर के लिए भी खास होगा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वह भी एक स्थिरता का रुख लेगी। इसके साथ ही साथ आइए बात कर लेते हैं कि जो नई जम्मू कश्मीर विधानसभा होगी उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी। जो नई विधानसभा होगी जम्मू कश्मीर की, उसके पास कितनी शक्तियां होगी? तो हम जानते हैं कि यहाँ 90 सीटें हैं, इनके बारे में भी हमने बात किया। तो सीमित विधायी अधिकार होंगे। जो नई विधानसभा के पास अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह ही विधायी अधिकार होंगे। जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो केंद्र शासित प्रदेशों के पास विधायी अधिकार होते हैं वही विधायी अधिकार जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पास भी होने वाले हैं। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे के कारण इसके पास लोक व्यवस्था और पुलिस पर नियंत्रण नहीं होगा। जो लोक व्यवस्था का प्रश्न है और पुलिस व्यवस्था पर नियंत्रण की बात होती है वह जम्मू कश्मीर के पास नहीं होगा, वह केंद्र के पास होगा। क्यों ऐसा होगा? हम जानते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर लोक व्यवस्था और पुलिस ये सब पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। क्षेत्रीय मुद्दों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जो विधानसभा अस्थायी मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करेगी। केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ काम करेगी। अब विधानसभा और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मतलब केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व, दोनों साथ मिलकर इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वित्तीय नियंत्रण की बात अगर कर ले कि विधानसभा के पास विकास परियोजनाओं और स्थानीय कल्याण योजनाओं पर खर्च करने की मंजूरी देने की बजटरी शक्तियां होंगी, लेकिन प्रमुख अवसंरचना और रक्षा से संबंधित जितनी बातें होंगी परियोजनाओं में वह केंद्र के साथ जब समन्वय स्थापित करेगा तभी उस पर बात होगी। अब नीति निर्माण की अगर हम बात कर ले कि विधानसभा अपने अधिकार क्षेत्र में नीतियां बना सकता है बशर्ते वे केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप हो, जो क्षेत्र की रणनीति महत्व कारण के प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण रखती हो। नीति निर्माण की भी कुछ सीमित शक्तियां हैं। तो हमने जाना कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ है जम्मू कश्मीर में, सरकार बन गई है। किसकी सरकार बनी आप सब जानते हैं, यह राजनीति का मुद्दा है, इस पर भी हम बात करेंगे जो हमारे विषयगत मुद्दे होंगे। तो जम्मू कश्मीर का चुनाव, विधानसभा का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, कितनी सीटें हैं, जम्मू रीजन में कितनी सीटों को बढ़ाया गया है, कश्मीर रीजन में कितनी सीटों को बढ़ाया गया है
हमारा 1962 से आज तक का वोटिंग प्रतिशत कितना है, कब वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा, आज जो 2024 का चुनाव हुआ है उसमें कितने मतदाताओं ने मत दिया है, इन तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर जो विधानसभा होगी उसकी क्या क्या शक्तियां होंगी, यह नई विधानसभा के चयन के बाद, नियुक्ति के बाद, बनने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदलाव होने वाला है या नहीं होने वाला है, यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन जो विधायी शक्तियां हैं, और एक मुख्य बात यह है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा जम्मू कश्मीर है, यह इसकी सरकार जो बनेगी वह केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करेगी, तभी तो हमारा जम्मू कश्मीर पूरे देश के साथ मिलकर आगे बढ़ने को बेताब रहेगा। ये रहा हमारा पूरा वीडियो सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं, हमसे मतलब 11 क्लासेस चैनल से, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।